किसानों से बातचीत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं किसान मां की कोख से पैदा हुआ हूं। किसानों के आंदोलन से हो रही है गहरी पीड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसानों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। एमएसपी जारी रखने के वचन से नहीं मुकरेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। नए कृषि सुधार कानून से बढ़ेगी अन्नदाता की आय। चीन से तनाव पर रक्षा मंत्री ने कहा, अब तक की बातचीत को कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिल सका है। एलएसी पर तैनाती में हम नहीं की जाएगी कोई कमी। राजनाथ सिंह बोले, सीमा पर कोई छेड़छाड़ तो छोड़ेंगे नहीं। कोई भी हमारी जमीन नहीं ले सकता। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी दी चेतावनी। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो भारत में एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों को तबाह करने की क्षमता। एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, एलएसी पर चीन ने फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइलों तक जबरदस्त जमावड़ा किया। हमारी सेना भी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा, भारत से टकराना ठीक नहीं, उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। नेपाली संसद भंग होने के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार बचाने में जुटी चीन। काठमांडू में चीनी प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों से कर रहा है बात। चीनी दखलंदाजी से डरे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड। कहा, भारत हमारी मदद करे, हम लोकतंत्र के समर्थक देश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ओली से पीएम पद छोड़ने की मांग की। तो तेज रफ्तार खबरों में रुख कर लेते हैं किसान आंदोलन और कृषि से जुड़ी खबरों का। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों से आज सरकार करेगी 7वें दौर की बातचीत। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक। सरकार के साथ बैठक से पहले किसान संगठनों ने सरकार को फिर भेजी चिट्ठी। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। किसानों के साथ बैठक से पहले सरकार का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर सरकार की आज की रणनीति पर चर्चा की। कृषि कानून पर सरकार के साथ बैठक से पहले 2 किसान नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। किसान नेताओं का दावा, शरद पवार ने भरोसा दिया, अगर सरकार से बातचीत बेनतीजा रही तो यूपीए के सभी घटक दल किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत की अगुवाई में कई जिलों से पहुंचेंगे सैकड़ों किसान। किसानों से बातचीत के पहले आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की ट्विटर पर पोस्ट की गई वीर तुम बढ़े चलो कविता पर विवाद। कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के बेटे ने कहा, मूल रचना से छेड़छाड़ ठीक नहीं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप। कहा, 25 दिसंबर को बठिंडा के कार्यक्रम में पुलिस की मदद से गुंडों ने की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सीहोर में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हावड़ा में तृणमूल यूथ विंग के नेता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या। बीजेपी का आरोप, विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बीरभूम के बोलपुर में रोड शो कर ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारा। बोली, बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाएं बीजेपी, बाद में 294 का सपना देखें।
ममता ने बिना नाम लिए पीएम मोदी के टैगोर लुक पर कसा तंज, कहा कभी लग रहा है रविंद्रनाथ आ गए, कभी लग रहा है सेंटा क्लॉज आ गए। ऐसा नहीं लग सकता, ऐसा नहीं चल सकता। कोई बाहरी आए तो पुलिस संज्ञान ले। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैंप में खिला पिलाकर वोटर बना रही है ममता, तब क्यों नहीं दिखते बाहरी। अमित शाह ने 20 दिसंबर को बोलपुर में जिस बाउल गायक वासुदेव दास के घर खाना खाया था, वो ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, गाना भी गाकर सुनाया। तृणमूल छोड़ने के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी से कोई डील नहीं हुई, मैं सीएम की रेस में नहीं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तानाशाह कहा, बोले टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा। अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर ने टीएमसी को कॉर्पोरेट हाउस में बदला। शुभेंदु अधिकारी ने ममता और अभिषेक के कौन कौन से राज खोले, पूरा इंटरव्यू देखिए आज सुबह 9:30 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाते हैं आपको तेज रफ्तार। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा महाराष्ट्र में साजिश के तहत पार्टी को खत्म किया जा रहा है। सोनिया गांधी को 23 नेताओं की चिट्ठी पर मनीष तिवारी की सफाई, बोले हम राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से नहीं रोकना चाहते। आरजेडी नेता श्याम रजक ने बिहार में 17 जेडीयू विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर मचाई खलबली, 14 जनवरी के बाद उलटफेर के दिए संकेत। नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा तेजस्वी को सीएम बनाएं, नीतीश पे उम्मीदवार के लिए आरजेडी करेगी समर्थन। श्याम रजक के दावे पर जेडीयू का जवाब, राजीव रंजन ने कहा जेडीयू के विधायक के किसी के झांसे में नहीं आने वाले। मध्य प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश पास होने पर भड़के ओवैसी, कहा वो दिन दूर नहीं जब लिखा जाएगा यहां मुसलमान बैन है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों कामधेनु पीठ की स्थापना करने की अपील की, कहा गोवंश के संरक्षण के लिए ये जरूरी। 27 दिसंबर को हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनाव के आ जाएंगे नतीजे, बीजेपी जेजेपी गठबंधन से कांग्रेस की सीधी टक्कर। नए साल से पहले गुजरात को पीएम मोदी का तोहफा, 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजकोट एम्स का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के लिए हरियाणा को ठहराया दोषी, कहा हरियाणा में बिना साफ किए दूषित पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या हुई 20, इंग्लैंड से लौटी मेरठ की 2 साल की बच्ची में मिला वायरस का नया प्रकार, इलाका हुआ सील। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।